नवाज शरीफ और उनके खानदान को रिलीफ मिल गया। नैब का शरीफ की तहकीकात बंद करने का फैसला। केस में इल्ज़ाम लगाया गया शरीफ फैमिली ने खुफिया तौर पर शरीफ ट्रस्ट में करोड़ों रुपए वसूल किए। ट्रस्ट के खातों का ऑडिट नहीं कराया गया और रकूम में खुर्द बुर्द की गई। नैब इलामी के मुताबिक नैब एक्ट 2022 के सेक्शन 31B के तहत इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की 6 करप्शन केसेस बंद करने की भी मंजूरी। ID इस्लामाबाद अकबर नासिर खान, शाहिद मलिक और शहबाज यासीन मलिक के खिलाफ भी तहकीकात बंद। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समात। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली समात कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की अदम दस्तयाबी के बायस समात में वक्फा। वकील इलेक्शन कमीशन भी अदालत पेश, कहा हम जवाब जमा कराते हैं। PTI वकला बोले बैरिस्टर गौहर रास्ते में हैं, केस को कुछ देर के लिए मुलतवी किया जाए। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 71 और PP 46 से इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। रिटर्निंग ऑफिसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। एपलेट ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने रेहाना डार की अपील मंजूर कर ली। RO ने NA 71 और PP 46 से रेहाना डार के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। शहबाज शरीफ NA 242 से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म के कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बेटों हसनैन मिर्ज़ा और हसाम मिर्ज़ा की रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले की अपीलें मंजूर। कागजात मुस्तरद करने का RO का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर में अपीलों पर समात का सिलसिला जारी। साबिक MNA शानदाना गुलजार के कागजात मंजूर। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। साबिक वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, कागजात मंजूर। नवाज शरीफ के चेहरे से नहीं लग रहा वो वज़ीर आज़म बनेंगे। उनको यकीन होता तो वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे होते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बानी PTI पर भी तनकीद। बोले बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराफ़ करना चाहिए कि वो जो करते रहे गलत था। PTI के साथ बातचीत का तजुर्बा अच्छा नहीं था, उनसे इंतखाबी तारीख तय कर ली थी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। इंशाअल्लाह ताला MKM पाकिस्तान ने जो वादा किया है कि यस आने वाले जो वज़ीर आज़म होंगे वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे और MKM पाकिस्तान उनको वज़ीर आज़म के लिए वोट देगी। MKM का वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और MKM में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। हतमी ऐलान मरकज़ी क़यादत करेगी। MKM पाकिस्तान और नून लीग की कराची में अहम बैठक। रहनुमा MKM अमीनुल हक ने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। NA 242 पर फैसला खालिद महबूब सिद्दीकी और शहबाज शरीफ करेंगे। रहनुमा नून लीग राना मशहूद बोले ये एक ऐसा इत्तेहाद है जो आगे चलना है। फैसला और ऐलान एक है, लूट मार और करप्शन की सियासत नहीं चलने देनी। नवाज शरीफ NA 130 मानसेरा से इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। एपलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। NA 122 लाहौर से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील सुनी जाएगी। परवेज़ इलाही, कैसर इलाही, मोनिस इलाही की NA 64, NA 69, PP 42 और 32 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समात आज होगी। SN इकबाल की NA 76 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर भी समात आज होगी। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। केस की समात अडयाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समात करेंगे। गुज़िश्ता समात पर बुशरा बीबी की अदम दस्तयाबी के बायस फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। 190 मिलियन पाउंड केस की समात भी आज। गुज़िश्ता रोज़ 190 मिलियन केस में मुल्ज़िमान को नकूल की कॉपियाँ फराहम की गई थी।
190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। फराग होगी और दीगर मुल्ज़िमान के भी असासे और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद किए जाएंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का मुल्ज़िमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियाँ भी जब्त करने का हुक्म। इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुल्ज़िमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म होने पर खुशी से निहाल, अदालती फैसले को तारीखी करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तारीखी फैसले के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ घनौनी साजिश दम तोड़ गई। मरीम औरंगजेब ने कहा, अदालती नाइंसाफ़ी का स्याहबाब आखिरकार ख़त्म हुआ। एक लाडले को सादिक और अमीन का जाली सर्टिफिकेट देने के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की साजिश की गई। फिरदौस आशिक अवान बोली, फैसले ने जमहूरी राहदारियों में बिछाए गए कांटे चुन लिए हैं। सियासी रहनुमाओं पर नाअहली की कदगन लगाना गैर जमहूरी अमल था। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली कलअदम करार दे दी। मुल्क में सर्दी जोबन पर, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार, ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर। पंजाब भर में कल से तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ होगा। 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। उधर अहमदपुर शर्किया में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी। हादसे का शिकार बस रावलपिंडी से कराची आ रही थी। दूसरी जानिब अहमदपुर के करीब शदीद धुंध की वजह से कार नहर में गिर गई। मुसाफिरों की तलाश जारी। मुल्क के बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, कोयटा, पसनी, पंजगूर, सिब्बी और खुजदार में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। किल्लात में पारा नुक्ता इंजमा से नीचे चला गया। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा में पारा 1 सेंटीग्रेड को छू गया। योब में दर्जा हरारत 0, जबकि खुजदार और बारखान में 5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बर्फबारी वाले इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बाजोड़ धमाके का एक और जख्मी चल बसा, शुहदा की तादाद 7 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ तहसील मामूद में पुलिस गाड़ी को बम से निशाना बनाया गया। धमाके में 6 पुलिस एहलकार शहीद और 20 से ज़ायद जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक पुलिस एहलकार पोलियो ड्यूटी पर जा रहे थे। और शाहीन शाह अफरीदी का बतौर कप्तान पहला इम्तिहान। दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद शाहीनों का न्यूजीलैंड में पड़ाव। नया जज्बा, नई उम्मीदें। कौमी टीम का T20 सीरीज अपने नाम करने के लिए कड़ी मशक़ें। तमाम खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा।